Join all type Army Officer Part 2। 1. TS टेक्निकल एंट्री स्कीम। TS भारतीय सेना के तहत इंजीनियरिंग में कैरियर बनाने का एक विशेष अवसर है। यह उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) विषयों से पढ़ाई की है। इस योजना के तहत आपको बिना किसी प्रवेश परीक्षा के सीधे साक्षात्कार (SSB) के लिए बुलाया जाता है। पात्रता: अभ्यर्थी को 12वीं में कम से कम 60% अंकों के साथ PCM से पास होना चाहिए। आयु सीमा 16.5 से 19.5 वर्ष। केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया: TS के तहत कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। उम्मीदवारों को उनके 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। AFCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। AFCAT भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग, टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। पात्रता: शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को ग्रेजुएट फ्लाइंग ब्रांच के लिए या इंजीनियरिंग डिग्री टेक्निकल ब्रांच के लिए की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा: फ्लाइंग ब्रांच 20 से 24 वर्ष। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 20 से 26 वर्ष। केवल अविवाहित पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया: AFCAT की लिखित परीक्षा होती है जिसमें सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और सैन्य योग्यता परीक्षण के सवाल। फ्लाइंग ब्रांच के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के बाद AFSB एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल परीक्षण के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। 3. B.Tech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। B.Tech एक 4 साल का स्नातक इंजीनियरिंग कोर्स है जो विभिन्न तकनीकी और इंजीनियरिंग विषयों में विशेषज्ञता प्रदान करता है। पात्रता: उम्मीदवार को 12वीं कक्षा में PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ पास होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा: राष्ट्रीय स्तर पर GMAT और G एडवांस सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं हैं। कुछ राज्य और निजी विश्वविद्यालयों की भी अपनी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, जैसे BITSAT, विटी आदि। शाखाएं: कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग आदि। करियर संभावनाएं: B.Tech के बाद उम्मीदवार विभिन्न उद्योगों में इंजीनियर के रूप में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या उच्च शिक्षा जैसे है टेक या MBA के लिए जा सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।